हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो हम लोग अब यहाँ पर बर्नौली प्रिंसिपल के बारे में देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले बर्नौलीज थ्योरम क्या है, इस चीज को आप समझते हैं, समझ लीजिए। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट, इस थ्योरम का कहना है, द समेशन ऑफ ऑल द एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, समेशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट मास, या आप सिंपली ये कह सकते हैं टोटल एनर्जी पर यूनिट मास। या जरूरी नहीं है कि आप वहां पे यूनिट मास बोले, आप वहां पर यूनिट वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, यूनिट वेट भी बोल सकते हैं। ओके, तो टोटल एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप एट ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी सेम। तो बर्नौलीज थ्योरम का कहना है माय डियर कि यदि किसी पाइप में फ्लो हो रहा है तो उस पाइप में हर एक पॉइंट पर टोटल एनर्जी सेम होता है, सेम होना चाहिए। यही आपका बर्नौलीज थ्योरम है। दिस इज द बर्नौलीज थ्योरम। जैसे यहां पर देखिए, मान लीजिए कि ये एक पाइप है, ठीक है, और इस पाइप में इधर से फ्लो हो रहा है। तो बर्नौलीज थ्योरम का कहना है माय डियर कि इस पाइप में किसी भी पॉइंट पे यदि आप देखें, मान लीजिए कि ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, तो बर्नौलीज थ्योरम का कहना है कि इस दोनों ही पॉइंट पर टोटल एनर्जी सेम होना चाहिए। दैट मीन्स टोटल एनर्जी एट वन मस्ट बी सेम या मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट टू। अब ये टोटल एनर्जी वहां पर पर यूनिट मास के फॉर्म में हो सकता है, पर यूनिट वॉल्यूम के फॉर्म में हो सकता है, या पर यूनिट वेट के फॉर्म में हो सकता है, बट टोटल एनर्जी सेम होना चाहिए। यही है हमारा बर्नौलीज थ्योरम। यानी इस थ्योरम से हमें एनर्जी के बारे में पता चलता है। और आप ये देख पा रहे हैं कि इस थ्योरम का कहना है कि एनर्जी कंजर्व रहेगा, हर एक पॉइंट पर एनर्जी सेम रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बर्नौलीज थ्योरम इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसा कि आपने देखा था कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में, तो वो क्या था? वो था कंजर्वेशन ऑफ मास। उसी तरह बर्नौलीज थ्योरम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, आपके माइंड में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर एक्चुअल में क्या ऐसा पॉसिबल है? तो माय डियर फ्रेंड, एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। यदि कोई भी रियल फ्लूइड किसी पाइप से फ्लो करेगा तो वहां पर टोटल एनर्जी डिक्रीज करता है फ्रिक्शन के कारण, वहां पर हेड लॉस होता है। तो टोटल एनर्जी हर एक पॉइंट पर सेम नहीं होगा। लेकिन जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं ये किसके लिए है माय डियर फ्रेंड? तो दिस इज फॉर आइडियल फ्लूइड। बर्नौलीज थ्योरम आइडियल फ्लूइड के लिए वैलिड होता है। ऐसा फ्लूइड जिसका विस्कोसिटी जीरो हो, जिसके पास विस्कोसिटी ना हो, उसे हम लोग आइडियल फ्लूइड कहते हैं। उसी फ्लूइड के लिए बर्नौलीज थ्योरम वैलिड है। ओके, चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बर्नौलीज थ्योरम में क्या क्या एजम्पशंस है। ओके, तो वन बाय वन करके हम लोग एजम्पशंस देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसके आगे मूव करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट एजम्पशंस यहाँ पर जो लिया गया है बर्नौलीज थ्योरम में, वो है फ्लो शुड बी लेमिनार। फ्लो इज लेमिनार, लेमिनार फ्लो होना चाहिए। लेयर बाय लेयर फ्लूइड फ्लो करना चाहिए। सेकेंड एजम्पशंस यहाँ पर लिया गया है, फ्लो इज इरोटेशनल, यानी फ्लूइड अपने ही सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट ना कर रहा हो, उस फ्लो को हम लोग बोलते हैं इरोटेशनल। थर्ड एजम्पशंस लिया गया है, फ्लो इज इनविसिड। इनविसिड का मतलब है कि ऐसा फ्लो जिसमें विस्कोसिटी काम ना कर रहा हो, इनविसिड। एंड फोर्थ एजम्पशंस, स्टीडी फ्लो। फ्लो स्टीडी होना चाहिए, दैट मीन्स वहां पर फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि प्रेशर, डेंसिटी, वो सभी टाइम के साथ चेंज नहीं करना चाहिए। तो स्टडी फ्लो बोलेंगे, स्टीडी फ्लो। एंड फिफ्थ एजम्पशंस, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो। इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो का मतलब आप जानते हैं,
जिसका डेंसिटी कांस्टेंट हो, इनकम्प्रेसिबल फ्लो। और इनकम्प्रेसिबल फ्लो का मतलब क्या होता है? जिस फ्लो का डेंसिटी कांस्टेंट हो। और डेंसिटी कांस्टेंट है, दैट मींस आप समझ सकते हैं कि लिक्विड का डेंसिटी जनरली कांस्टेंट रहता है। मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस लेक्चर में। तो यहां से देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अराइज हो रहा है जिसे आपको समझना है। पहला पॉइंट, बर्नौलीज थ्योरम किसके लिए है? देखिए, इनविसिड फ्लो के लिए है। विस्कोसिटी जीरो होना चाहिए, दैट मींस ये सिर्फ आइडियल फ्लूइड के केस में होता है। रियल फ्लूइड जो होता है, जैसे कि वाटर है या हम लोग की डेली लाइफ में जो भी हम लोग फ्लूइड देखते हैं, वो सभी क्या है? रियल फ्लूइड है। तो रियल फ्लूइड के केस में बर्नौलीज थ्योरम वैलिड नहीं है, हम लोग ये यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। फिर स्टेडी फ्लो होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, बर्नौलीज थ्योरम ये लिक्विड के लिए वैलिड होता है। गैस के केस में हम लोग बर्नौलीज थ्योरम यूज नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये सिर्फ किसके लिए है? लिक्विड के लिए। तो ये था एजम्पशंस। अब यहां पर हम लोग इक्वेशन के बारे में देखते हैं। इक्वेशन क्या है? तो देखिए, P बाय रो प्लस ही स्क्वायर बाय 2 प्लस जी जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यही है आपका बर्नौलीज थ्योरम। अब यहां पर देखिए, आपको थोड़ा ध्यान देना है। ये दिस टर्म इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। दिस टर्म इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, and this term is called pressure energy per unit mass। यानी यहां पर जो भी आप टर्म देख रहे हैं, ओवरऑल टर्म को हम लोग क्या कहेंगे? टोटल एनर्जी पर यूनिट मास। और इस टोटल एनर्जी पर यूनिट मास का वैल्यू हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट रहेगा, हर एक पॉइंट पर सेम रहेगा। यहां पर आप इसको पर यूनिट वेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन का 3 फॉर्म होता है। ठीक है, आप इसे पर यूनिट वेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। P बाय रोजी प्लस ही स्क्वायर बाय 2g प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हम लोगों ने क्या किया? जी से डिवाइड कर दिया, तो ये पर यूनिट वेट के फॉर्म में हो गया। दिस टर्म इज कॉल्ड टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट। पर यूनिट वेट। ठीक है। तो ये भी एक तरह का फॉर्म है। उसी तरह आप पर यूनिट वॉल्यूम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है। दैट मीन्स बर्नौलीज इक्वेशन का 3 फॉर्म होता है, एक पर यूनिट मास के फॉर्म में, एक पर यूनिट वेट के फॉर्म में, और एक पर यूनिट वॉल्यूम के फॉर्म में। ओके, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस इक्वेशन का यूज हम कैसे करेंगे। जैसे देखिए, ये पाइप है माय डियर, और यहां से फ्लो हो रहा है 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट। मान लेते हैं कि यहां से आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है, आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग दोनों पॉइंट पर टोटल एनर्जी सेम होना चाहिए। यानी 1 पॉइंट पर जो एनर्जी होगा P1 बाय रो प्लस V1 स्क्वायर बाय 2 प्लस dz1, उतना ही टोटल एनर्जी पर यूनिट मास 2 पॉइंट पर भी होना चाहिए। दैट मीन्स P2 बाय रो प्लस V2 स्क्वायर बाय 2 प्लस gz2। This term is called total energy per unit mass at 2 point, and this term is called total energy per unit mass at point 1। at point 1। तो ये दोनों हर एक पॉइंट पर टोटल एनर्जी सेम रहेगा। यदि किसी पाइप से फ्लो हो रहा है, आइडियल फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, तो बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग हर एक पॉइंट पर टोटल एनर्जी सेम रहेगा। ठीक है, यानी एनर्जी कंजर्व रहेगा। इसीलिए बर्नौलीज इक्वेशन को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। चलिए, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। ये बात हो रहा था आइडियल फ्लूइड के लिए, लेकिन रियल कंडीशन में क्या होगा, रियल वर्ल्ड में क्या होगा? हम लोग की डेली लाइफ में एक्चुअली में क्या होता है कि यहाँ पर रियल फ्लूइड होता है। माय डियर फ्रेंड, जब रियल फ्लूइड का केस हो, जैसे वाटर हो गया, तो वाटर क्या है? रियल फ्लूइड है। और रियल फ्लूइड के केस में
आप जानते हैं विस्कोसिटी जीरो नहीं होता है, दैट मीन्स विस्कोसिटी वहां पर होगा। तो जब विस्कोसिटी होगा माय डियर फ्रेंड, तो वहां पर लॉस भी होगा। कौन सा लॉस होगा? एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस भी यहाँ पर होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? एनर्जी लॉस यहाँ पर जीरो नहीं होगा, दैट मीन्स एनर्जी लॉस यहाँ पर होगा। एनर्जी लॉस यहाँ पर जब होगा माय डियर फ्रेंड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एनर्जी टोटल एनर्जी विल नॉट बी सेम हियर, विल नॉट बी सेम, क्योंकि एनर्जी का तो लॉस हो जा रहा है। जैसे जैसे फ्लो होते जाएगा एनर्जी का लॉस होते जाएगा। तो उस टाइम हम लोग रियल फ्लूइड के कंडीशन में बर्नौलीज थ्योरम को मॉडिफाइड करके लिखेंगे और उसे कहा जाता है मॉडिफाइड बर्नौलीज थ्योरम। आप उसे सिंपली बर्नौलीज थ्योरम नहीं कहेंगे, क्योंकि बर्नौलीज थ्योरम आइडियल फ्लूइड के लिए होता है। यदि आप रियल फ्लूइड के लिए यूज करना चाह रहे हैं बर्नौलीज थ्योरम, तो उसका नाम होगा मॉडिफाइड बर्नौलीज थ्योरम। ओके, चलिए देखिए, अब यहाँ पर एक पाइप लेके मैं आपको दिखा रहा हूं, प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए कि ये पाइप है, इधर से फ्लो हो रहा है। अब देखिए, फ्लो का डायरेक्शन भी आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, यहां से मैं आपको बताऊंगा फ्लो का डायरेक्शन भी आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अभी फ्लो 1 से 2 की तरफ हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 1 पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी होगा वो P1/ρ प्लस V1² 2 प्लस GZ1 होगा। लेकिन 1 से 2 तक फ्लो होने में तो एनर्जी थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि विस्कोसिटी है वहां पर फ्लूइड के पास, यानी फ्रिक्शन के कारण लॉस होगा। तो एनर्जी थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा, यानी 2 पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी होगा वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा माय डियर, वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे? यानी P1/ρ प्लस V1² 2 प्लस GZ1 ये ज्यादा होगा एज कंपेयर टू P2/ρ प्लस V2² 2 प्लस GZ2, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। इसका मतलब क्या है कि दोनों को आप इक्वेट करके कैसे लिख सकते हैं? देख लीजिए, V1² 2 प्लस GZ1 इज इक्वल टू करके भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको लॉस ऐड करना होगा। P2/ρ प्लस V2² 2 प्लस GZ2 प्लस लॉस लिखना पड़ेगा आपको। और ये लॉस कहां से कहां तक में हो रहा है? तो 1 से 2 तक फ्लो होने में जो लॉस होगा एनर्जी का, वो लॉस आपको यहां पर लिखना होगा, तब जाके दोनों एनर्जी इक्वेट हो पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रियल फ्लूइड का कंडीशन। रियल फ्लूइड के केस में यही होता है माय डियर। ठीक है, क्योंकि वहां पर एनर्जी का लॉस हो जाएगा। और इसी इक्वेशन को हम लोग मॉडिफाइड बर्नौलीज इक्वेशन कहते हैं। दिस इज मॉडिफाइड बर्नौलीज इक्वेशन। और यदि सिर्फ आप बर्नौलीज इक्वेशन लिखना चाहते हैं, तो आप जानते हैं वहां पर लॉस को जीरो करना पड़ेगा, और फिर जो रिमेनिंग टर्म होगा उसे हम लोग बर्नौलीज थ्योरम कहेंगे। अब यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं, डायरेक्शन हम लोग कैसे पता कर पाएंगे? देखिए, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट हो पाएगा। देखिए, मान लीजिए कि ये कोई पाइप है। अब ये पाइप में फ्लो हो रहा है, मान लीजिए कि दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2, और रियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो रियल फ्लूइड के फ्लो के दौरान हमें डायरेक्शन पता लगाना है कि किधर से किधर फ्लो हो सकता है। तो देखिए, उसका बस ये है कि मान लीजिए टोटल एनर्जी इफ टोटल एनर्जी एट पॉइंट टू ग्रेटर देन हो गया है टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1। टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 अगर इस तरह वहां पर निकल रहा है आपका, आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं और आपको इस तरह का मिल रहा है कि 2 पॉइंट पर टोटल एनर्जी ज्यादा हो गया है और 1 पॉइंट पे टोटल एनर्जी कम हो गया है, तो आप वहां पर सोचेंगे कि 2 पॉइंट पे एनर्जी ज्यादा है और 1 पॉइंट पे एनर्जी कम हो गया है, तो 1 पॉइंट पे एनर्जी कैसे कम हुआ होगा? दैट मीन्स 2 से 1 की तरफ फ्लो हुआ होगा, तो 2 से 1 तक पहुंचने में लॉस हुआ होगा, जिसके कारण एनर्जी डिक्रीज कर गया। इसका साफ मतलब है कि फ्लो इज कमेंसिंग फ्रॉम, का साफ मतलब है माय डियर, फ्लो इज कमेंसिंग फ्रॉम 2 to 1, कमेंसिंग फ्रॉम
2 टू 1 यानी 2 से 1 की तरफ फ्लो हो रहा है माय डियर। तो यही कंडीशन है, इस तरीके से आप डायरेक्शन भी वहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सब चीज अच्छे से समझ में आ गया हो। बर्नौलीज थ्योरम, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, मॉडिफाइड बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम हम लोग आइडियल फ्लूइड के केस में यूज करेंगे, एंड मॉडिफाइड बर्नौलीज थ्योरम हम लोग रियल फ्लूइड के केस में यूज करेंगे, जिस फ्लूइड के पास विस्कोसिटी होता है। और फिर मैंने आपको बताया कि आप डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी पाइप में किधर से किधर फ्लो हो रहा है। अगर ये डायरेक्शन पता लगाना हो तो उसका कंडीशन क्या है, ये भी मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। जो लोग भी न्यू हैं इस चैनल पर, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।